नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज एक चीज का एहसास मैं कराना चाहता हूं, खासकर उन लोगों को कि जिनकी जबानों पर इस तरह के कलिमात आए दिन आप सुनते रहते हैं। क्या कलिमात? कि मौलवियों ने करा ही क्या है। और कितने तो ऐसे हैं जो इस तरह की भी बातें करते नजर आती हैं कि मौलवियों ने तो बर्बाद करके रख दिया। एक मैं थोड़ी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। एक मौलाना है, बात बड़ी अच्छी कही है इन्होंने, और एक जलसा है उसमें ये बोल रहे हैं मदारिस की अहमियत पर, मदरसों की अहमियत पर, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ताल्लुक से भी उन्होंने जो कंपटीशन करके बतलाया, जो मुवाजना करके दिखलाया कि ये मदरसे क्या हैं और मदरसे से जो फारिग होने वाले उलमा होते हैं इस पर आपने क्या खर्च किया है, तो इन्होंने आपको क्या दिया, और जो यूनिवर्सिटी हैं कॉलेज हैं उस पर आप कितना खर्च करते हैं और वो आपको क्या देते हैं। तो आप ये देखेंगे तो वाकई सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वाकई आंखें खोलने के लिए काफी है उन लोगों के लिए कि जो आए दिन मौलाना लोगों को घूर घूर करके देखते हैं। बड़ी अच्छी बात कही कि आज अगर ये मस्जिद आबाद हैं, अगर आज ये नमाज जनाजा हम पढ़ रहे हैं, अगर आज ये सदाएं बुलंद हो रही हैं, अजान की सदाएं हों या लब्बैक की सदाएं हों, हाजी हज करने वाले हज अदा कर रहे हों, तिजारत करने वाले तिजारत बिजनेस कर रहे हों, इसी तरीके से किसी भी शोबे में अगर इंसान ईमानदारी से काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके दिल में खौफ खुदा है। और खौफ खुदा कब पैदा होता है? जब उसके पास में इल्म दीन हो, और इल्म दीन को बतलाने वाले, समझाने वाले ये उलमाए दीन ही हैं। इसलिए इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, ये कुरान की जो आयत करीमा है ये इसीलिए बयान फरमाया रब तबारक व तआला ने कि सही माना में अल्लाह का खौफ वही रखता है कि जिसको दीन की समझ होती है, जो दीन का आलिम होता है। इसलिए इनको हकीर ना जाना करें। ये क्या देते हैं आपको? आप क्या देते हैं मदरसों को? मदरसे वाले आपको क्या देते हैं? और कॉलेजों यूनिवर्सिटी को आपने क्या दिया? उन्होंने आपको क्या दिया? इसके ताल्लुक से एक बड़ी प्यारी वीडियो है, ये 5-6 मिनट की वीडियो, इसको सुनिए आप और उसके बाद में जरूर सोचना आप ये जो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, बात समझने की है या नहीं है। आइए सुनते हैं, देखते हैं इसको। कौन कहता है कि आज के दौर में मदरसे और का कोई किरदार नहीं है? मैं इससे आगे बढ़कर कहता हूं, होना तो ये चाहिए। लाखों करोड़ों के फंड मदरसे को नहीं मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी को मिले। सरकार की छतरी और सरपरस्ती मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली। बैनुल अक़वामी इमदाद मदरसे को नहीं मिली, कॉलेज और यूनिवर्सिटी को मिली। भारी भारी मुराआत और जनाब टीए ये मदरसे के असातिज़ा को नहीं मिले, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वालों को मिले। लंबी चौड़ी इमारतें मदरसे के हिस्से में नहीं आई, कॉलेजों यूनिवर्सिटियों के हिस्से में आई। जब इतना कुछ उनको मिला तो फिर उसका तकाजा तो ये था मेरी कौम का हर दूसरा नौजवान डॉक्टर होता, हर तीसरा नौजवान इंजीनियर होता, हर चौथा नौजवान ग्रेजुएशन किए हुए होता, मास्टर की डिग्री लिए हुए होता। लेकिन इतनी मुराआत और फंड्स के बावजूद भी उन इदारों ने मेरी कौम को क्या दिया, वो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल इन मदरसों की चटाइयों पर बैठकर इन मुल्ला लोगों ने एक एक मुट्ठी आटे की भीख मांगी है, ज़कात के चंद टुकड़े जमा किए हैं, फितराना मांगा है, कुर्बानी की खालें मांगी हैं, जमाने के ताने सुने हैं, लोगों की तनकीद को बर्दाश्त किया है, लोगों के हालात के जबर और सितम का मुकाबला किया है। तुम्हारे स्कूल के गेट पे खड़े होने वाले एक चपड़ासी से भी कम तनख्वाह ली है। किसी ने इनको मुल्ला कहा, किसी ने दहशतगर्द कहा, किसी ने इंतहा पसंद कहा, किसी ने दकियानूस कहा, किसी ने बैकवर्ड कहा, किसी ने पत्थर के जमाने की पैदावार कहा, किसी ने गुंबद के खौल में बंद कहा, किसी ने 14 सदी पुराने लोग कहा, किसी ने जदीद दौर के तकाजों से नाआशना कहा, किसी ने सोसाइटी के मामलात में अनफिट कहा। और गर्ज जितने मुंह उतनी बातें, लोगों के ताने सुनकर, तनकीद सुनकर, हालात के जबर को बर्दाश्त करके, लोगों से मुट्ठी मुट्ठी चंदे की भीख मांगकर इस मुल्ला ने और इस मदरसे ने आज पूरी कौम और सोसाइटी को क्या दिया। मैं पूरी जुर्रत और जिम्मेदारी से कहता हूं, अल्लाह की कसम, आज पूरे मुआशरे में चेक कर लो, अगर सर पे पगड़ी है, चेहरे पे दाढ़ी है, हाथ में तस्बीह है, जुबान पे अल्लाह अल्लाह का विर्द है, इन छोटे छोटे बच्चों के सीनों में रब का कुरान है, मस्जिदें सजदों से आबाद हैं, मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजती हैं, हाजी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करते हैं, मैदान कारजार आबाद
है, खानकाहों में अल्लाह की सदाएं मिलती हैं। आज कोई दुकानदार दुकान पर बैठकर किसी दर्जे में नाप तोल में डंडी नहीं मारता, कोई सहाफी किसी दर्जे में कलम के तकद्दुस को पमाल होने से बचाता है, कोई जज कुर्सी कज़ा पर बैठकर इंसाफ के तकाजे पूरे करता है, कोई हुक्मरान इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर अगर अदलो इंसाफ के तराजू को हाथ से जाने नहीं देता, खुदा की कसम उठा के कहता हूं पूरे मुआशरे में चक्कर लगाओ, जितनी खैरें, जितनी भलाइयां, जितनी अच्छाइयां तुम्हें नजर आएंगी, उनका खुरा तुम तलाश करोगे, पीछे तुम्हें कोई ना कोई मुल्ला और मदरसा खड़ा हुआ दिखाई देगा इंशाअल्लाह। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? सारे बोलो जो मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं, सही है या गलत है? मैंने ये जितनी चीजें चंद इशारे किए गिनवाई, आप बताएं इन तमाम चीजों का मुआशरे में क्रेडिट आप अपनी हुकूमत को दे सकते हैं? बोलो ना यार। आप अपने इलाके के MNA MPA को दे सकते हैं, आप अपने इलाके की किसी और साहिब हैसियत को दे सकते हैं, बिला शिरकत गैर। बताइए मुआशरे की इन तमाम खूबियों का क्रेडिट किसको जाता है? ऊंची बोलो, इन उलमा को जाता नहीं जाता? मुझे दुख होता है जब कोई उठता है कहता है मौलवियों ने कौम को दिया क्या है, मौलवियों ने सिवाय चंदे मांगने के और किया क्या है? जालिमों, तुम सूरज को उंगली के पीछे छुपाना चाहते हो, इतने कड़े हकायत का तुम इनकार करते हो। और अगली बात सुनिए, हमारे मुल्क में दो तबकात पाए जाते हैं, एक अमीरों का, एक गरीबों का। गरीब से कहो अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराओ, हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ, दीन का खादिम बनाओ, तो आम तौर पर एक गरीब मुसलमान कहता है मौलाना साहब बात तो बड़ी अच्छी है, जरूर हाफिज कुरान बनाना चाहिए अपनी औलाद को, अल्लाह का दीन सिखाना चाहिए, लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक परेशानी है जिस वजह से हम अपने बच्चे को मदरसे में नहीं डालते। मैंने कहा क्या मसला है? कहते हैं मौलवी बन गया, खाएगा कहां से? एक उमूमी बात कर रहा हूं, बोलिए ये सोच है या नहीं है? एक सोच शैतान वसवसा डालता है। मौलवी का क्या फ्यूचर है जनाब? मौलवी का क्या मुस्तकबिल है? मस्जिद के टुकड़ों पर पलेगा? मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़े ओहदे पर जाए, ठाठ की जिंदगी गुजारे, लाखों में तनख्वाह ले, किसी का मोहताज ना हो। मौलवी बेचारे इनकी क्या जिंदगी है? बच्चे को मौलवी बना दिया, खाएगा कहां से? ये आम तौर पर एक तासुर पाया जाता है। तवज्जो कीजिएगा, मैं हैरान होता हूं, कई लोगों को मैंने ये कहते हुए सुना कि मौलवी बड़ा खानदान है। भाई कहते हैं नहीं कहते? बदनाम मौलवी हैं, वैसे खाते तो सारे हैं, लेकिन आमतौर पर ये एक मुहावरा मशहूर है कि मौलवी बड़ा खानदान है। मैं कभी अपने बेटे को मौलवी बनाओ, कहते हैं खाएगा कहां से, उधर कहते हैं मौलवी। वो समझ आ रही नहीं आ रही आपको? बाबा किसी एक चीज पर तो ठहरो ना तुम, ये तुम्हारा दोहरा मयार क्यों है? सुनो, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, पैदा करने वाले रब की कसम है, जितनी इज्जत और जितनी वाफिर मिकदार में खुदा मौलवी को खिलाता है तुम तसव्वुर नहीं कर सकते उसका। ये उलमा की एक बड़ी तादाद इस मजमे में मौजूद है। आपके अपने इलाके का ये मदरसा है। हमेशा मैंने ये तजर्बा किया, मुल्ला और मदरसे पे वही बंदा तनकीद करता नजर आता है जिसने जिंदगी में कभी मदरसे में कदम नहीं रखा होता। वो सोशल मीडिया सुनकर, वो फेसबुक की, यूट्यूब के क्लिप्स देखकर, वो एंकरों के तज्जिये सुनकर मदारिस के बारे में एक नेगेटिव राय कायम कर लेते हैं। बाबा हमारे मदारिस के अंदर सैकड़ों हजारों तलबा पढ़ते हैं, खुदा गवाह है, रोज नहीं तो हर दूसरे दिन अल्लाह उन्हें छोटा गोश्त खिलाता है, पूरा साल कभी बड़ा गोश्त खाने की नौबत। हालांकि आजकल क्या रेट चल रहा है छोटे गोश्त का है? 1200, 1400, 1600। भाई आप अपने अपने रेट बता रहे हैं, खुदा गवाह है मुझे रेट नहीं पता। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मुझे छोटे गोश्त का रेट नहीं पता, लेकिन अल्लाह खिलाता रोज है। दीन की बरकत है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि दीन इस नीयत से पढ़ेंगे तो शायद अल्लाह हमें रोटी खिलाएगा, कि दीन पढ़ने के पीछे लालच और मफाद ये होगा। आपने देखा पूरी वीडियो अगर देखी होगी तो वाकई सोचने पर मजबूर तो होना चाहिए, इंसान को कुछ ना कुछ तो समझना चाहिए। बड़ी आंखें खोलने के लिए काफी है। मैंने चाहा ये पैगाम मैं आप तक भी पहुंचाऊं, क्योंकि इस तरह की सोच, इस तरह की जहनियत रखने वाले हमारे दरमियान में बहुत से लोग मौजूद होते हैं। एक आलिम अपने इल्म की बुनियाद पर बहुत सी ऐसी चीजों को भी बर्दाश्त कर लेता दीन की खातिर, कि उसे दीन का काम करना है, कि जिसको कि बहुत से लोग उसकी कमजोरी समझते हैं, ऐसी ऐसी तनकीदें करते हैं। जिसने एक रुपया ना दिया हो कभी मदरसे को, कभी किसी आलिम को चंदा लेने के लिए मदरसे के लिए आए हो तो बड़ी हकारत की निगाह से देख रहे हो, तो एक रुपया ना देने वाला उनके पीछे पड़ जाता।
اور طرح طرح کے ان کو ताने देता है। इसलिए उसकी उन मौलानाओं की कमजोरी ना समझा करें। इसलिए वो लोग जो कि इस तरह की बातें करते हैं वो देखा करें कि मदरसों को कोई इस तरह की फंडिंग नहीं होती है कहीं से, लेकिन उसके बावजूद ये मदरसे वाले, ये मौलाना लोग, ये उलमा लोग, ये मुल्ला लोग, ये तुम्हारे लिए क्या करते हैं? इन्हें अपने कौम का दर्द होता, इन्हें दीन का दर्द होता। ये सोचते हैं कि हमारा ये मनसब है, ये अल्लाह ने हमें इसलिए इस लायक बनाया है तो हम इल्म का हक अदा कर सके। उनके दिल में वो दर्द पैदा हो जाता जिसको कि बहुत से लोग कमजोरी समझते हैं। वो इसलिए मौलाना लोगों की एक कमजोरी नहीं है बल्कि वो अपना फरीजा अदा करते हैं। मगर आज इस तरह के बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे। मौलानाओं ने क्या किया, मैं समझता हूं उनके लिए ये काफी है ये बात समझने के लिए। आप इस पर क्या कहेंगे? जो बात कही मौलाना साहब ने भी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बात सच्ची है या नहीं है? अगर ये मदरसे हटा दिए जाए हमारे दरमियान में से, अगर मौलाना लोगों को हटा दिया जाए तो बताइए कि हमारे दरमियान में फिर दीन बतलाने वाला कौन होगा? कितने आप दीन की समझ रखेंगे? आज भी हमारे दरमियान में कितने लोग ऐसे लोग हैं, इतने मदारिस होने के बावजूद, इतने मौलाना लोग होने के बावजूद, हाफिज कारी मुफ्ती होने के बावजूद, आज भी कितने लोग ऐसे हैं कि तहियात उन्हें याद नहीं होगी, दुआए कुनूत उन्हें याद नहीं होंगी, नमाजें उन्हें याद नहीं होंगी। तो अगर इन सबको खत्म कर दिया जाए, मदरसे भी ना हो, उलमा भी ना हो, हुफ्फाज़ व कुर्रा भी ना हो, तो फिर तुम्हारे हालात होंगे क्या? इसलिए हमें इन बातों से परहेज करना चाहिए जो हाँ में हाँ मिला देते हैं बहुत से लोग कि हाँ मुल्लाओं ने क्या किया, इन्होंने बर्बाद करके रख दिया। इस तरह की बातें करने वालों को ये समझता हूं ये पैगाम काफी अहम है उनके लिए। अल्लाह सबको दीन की समझ अता फरमाए, उलमा का साया हम सब के ऊपर दराज फरमाए, हम सबको ज्यादा से ज्यादा उलमा से मुस्तफीज होने की तौफीक रफीक अता फरमाए, हमारे मदारिस अहले सुन्नत को फरोग और तरक्कियां अता फरमाए, तमाम उलमा हुफ्फाज़ व कुर्रा की हिफाजत फरमाए, उलमा की इज्जत करने की, उनसे ज्यादा से ज्यादा दीन सीखने की सबको तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।